इसको इस तरह से गूंथते हैं। अब इसके ऊपर से भी गूदा निकाला जाएगा साफ करा के। अब इसको देखो ये शेप दिया जा रहा है। जितना आगरा ताजमहल की वजह से फेमस है, उतना ही यहाँ पर पेठे की वजह से फेमस है। तो आज मैं प्राचीन पेठा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फैक्ट्री, यहाँ पर पेठा तैयार होता है। किस तरह से तैयार होता है इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हमारे साथ प्राचीन पेठा के ऑनर है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। तो आप ये बताएं कि आपने जब शुरुआत करी थी तो कितने साल पुरानी है ये? हमारा पुश्तैनी काम है। जो हमारे जो फादर हैं श्री स्वर्गीय गोकुल चंद जी, इनको पेठा जनक भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार पेठा और चीनी और केवड़े युक्त पेठा बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और क्योंकि पेठा आगरे में बनने की प्रक्रिया हो चुकी थी, तो पेठा जब उन्होंने आगरे में बनाया तो आगरे में तो मशहूर हो ही चुका था। तो उनके दिमाग में आया कि इसको विश्व पटल पे कैसे पहचान दिलाई जाए। आज जो पेठा, ताजमहल और पेठा एक दूसरे के पूरक हैं, उसका बहुत बड़ा भी श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बड़ी योजना बनाई। और उन्होंने दिल्ली में होने वाले ट्रेड फेयर में एक स्टॉल पर आवेदन किया, जो आवेदन क्योंकि उन्हें लगा कि इस ट्रेड फेयर में ये इसको लगाया जाए तो कहीं ना कहीं इससे प्रसिद्धि मिल सकती है। मगर किसी कारण से उनको वहाँ पर ट्रेड फेयर में स्टॉल नहीं मिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं मारी। फिर उन्होंने किसी के साथ साझा करके वहाँ पर एक स्टॉल लगाई, वहाँ पर पेठा बनाने की प्रतिक्रिया की। उन्होंने वहाँ एक कढ़ाई लगाई, चीनी और केवड़ा युक्त पेठा वहाँ बनाया। पूरे प्रगति मैदान में जो वर्ल्ड ट्रेड फेयर में थे, जितने लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही पेठा और चीनी को जब पका रहे थे, उसके साथ में जब केवड़ा डाला तो पूरे पंडाल में वहाँ खुशबू फैल गई। और जब खुशबू फैल गई तो लोग बिल्कुल आकर्षित हुए। उन्होंने कहा ये इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उस पंडाल में जितने भी वहाँ के जितने लोग थे, वो उस जगह पर आ गए कि ये क्या चीज़ बन रही है। तो उन्होंने वहाँ खाया तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्वादिष्ट और लजीज और इतनी अच्छी मिठाई हमने कभी नहीं खाई है। और फिर उन्होंने देखे हेल्थ बेनिफिट्स भी, क्योंकि ये पेठा और चीनी से, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ये कुष्मांडू फल से बनी हुई है, इसका आयुर्वेदिक इतिहास है। तो लोगों ने बड़ी पसंद की। पसंद करने के बाद में जब वो वहाँ से आ गए, तो जो पर्यटक आगरा आते थे तब वो इस पेठे को मांगते थे कि आगरे का जो प्राचीन पेठा वहाँ हमने दिल्ली में खाया था वो कहाँ है। तब ये ऐसे करके आगरे का पेठा जो है विश्व पटल पर भी प्रसिद्ध हो पाया। तो इसलिए उसमें उनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि पेठा किस तरह से तैयार होता है। ये जो फल देख रहे हैं, ये पेठे का फल है और इसी से बनता है। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे तैयार होता है। तो भाई साहब, आप ये जो फल लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? ये हमारी, वैसे तो हमारी खुद की भी आड़तें हैं और बाज़ार में और भी आड़तें हैं। किसान लेकर के इसको आता है और वो यहाँ बेचने लाता है, क्योंकि अपने पैमाने पर इसकी यहाँ खपत हो गई है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एक फल 25-30 किलो का है। तो हमारे यहाँ एकदम छठ के स्पेशल वैरायटी आती है, क्योंकि एक हमको अच्छा फल बनाना, हमारे यहाँ अच्छा पेठा बनता है। और ये वैसे तो सब हमारे आसपास के क्षेत्रों में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी मांग बहुत है। अच्छा, अब इसके आप सबसे पहले ये बताएं कि इस पेठे शुरुआत होती कैसी है? अब इस पेठे को पहले तो वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद कटिंग की जाएगी। कटिंग करने की प्रक्रिया हम आपको अभी दिखाते हैं। दोस्तों, ये जिस फल से ये मिठाई बनती है, पेठा मिठाई, इसको प्राचीन पेठा के नाम से जाना जाता है। पहले इस फल को धोया जाता है, क्योंकि इसको हर जगह पर हाइजीनिक रखने का वो रखा जाता है कि जिससे ये हाइजीनिक रहे। अब इस फल को धो लिया गया है। धोने के बाद में इसको 4 पीसों में काटा जाएगा। काटने के बाद में फिर इसका छिलका उतारा जाएगा। और छिलका उतारने के बाद में मतलब ये फिर ये गूदा उतारा जाएगा, इसको जो बीच का पार्ट होता है। और वैसे तो जो फल है, ये प्राचीन फल है। ये इसको संस्कृत में कुष्मांडू बोलते हैं और इसका हज़ारों साल का इतिहास आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में किया जाता था।
जिसको कुष्मांडू अभिलेख के नाम से आयुर्वेदिक पुस्तकों में और आपको साइड में भी मिल जाएगा। और इसको आयुर्वेदिक के इसके अनेक फ़ायदे होते हैं और इसको हमारे 84 कोटि देवी देवताओं से भी जोड़ के माना जाता है। देवी की पूजा में, लक्ष्मी जी की पूजा में, तमाम पूजाओं में इसको किया जाता है। दिवाली के पूजन में भी इसके प्रसाद का बड़ा महत्व है और नौ दुर्गों में भी जब हमारे यहाँ व्रत रहते हैं उसमें भी इसका बहुत महत्व है। ये दुनिया की सबसे शुद्ध और हाइजीनिक मिठाई होती है क्योंकि ये फल और चीनी से बनती है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। इसको 200 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है, फिर उसको 1-1.5 घंटे तक चाशनी में उबाला जाता है। अब इसको धोने के बाद फिर धोया गया है, वॉश किया गया है। वॉश करने के बाद में इसका छिलका उतारा जा रहा है। पहले तो ये हाथ से गोदा जाता था, अब इसकी गोदाई की मशीन अब हमारे पास आ गई है क्योंकि थोड़ा समय के साथ साथ आधुनिकता ने भी जोर पकड़ा है। पहले इस गोदाई की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था और अब ये मशीन के द्वारा हो जाता है। अब ये छिलने के बाद में जाएगी, तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो उसका जो गूदा है जो वेस्ट हो जाता है वो कहाँ आता है? इसका जो गूदा वेस्ट है वो ये, क्योंकि ये चारा है, ये हम इसको पशु आहार में दे देते हैं। जो हमारे यहाँ की गौशालाएँ हैं, है ना, जो गाय दूध वाले, भैंस चराने वाले हैं, वो इसको ले जाते हैं। और जो इसके गूदे का ऐसा बीज का होता है तो इसकी जो मिंगी होती है वो भी बिक जाती है। जो गूदे के अंदर बीज होते हैं, जैसे आपने देखा हो खरबूजे की है, तरबूजे की है मिंगी है, तो ये इस तरह की मिंगी बिक जाती है। बड़े इसको सब्जी की ग्रेवी के काम में आती है, तमाम तरह के पेस्ट बनाने के काम में आती है इसकी मिंगी। हाँ भाई साहब, ये इसकी छिलाई हो गई, अब क्या होगा इसके बाद? उसके बाद में इसको गुदाई के प्रोसेस पे जाएगा क्योंकि इसको जब इसका पेठा बनेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर चाशनी भरेगी, तो इसको गुदाई कर जाता है। पहले तो हाथ से गोदा जाता था, क्योंकि अब आधुनिकता ने जो पकड़ लिया, तो अब थोड़ा मशीनरी युग भी आ गया है, तो अब इसको मशीन के माध्यम से बहुत जल्दी स्पीड में हम इसको गुदाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसको इस तरह से गूंदते हैं। मशीनों से पहले हाथ से गूंदा जाता था, अब इसको गूंदेंगे तो अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद को इसको लाइम वाटर में डाला जाएगा और फिर लाइम वाटर में डालने के बाद में इसको आकार दिया जाएगा। इसके चौकोर पीस काटे जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो उसकी जो इसमें छेद हो रहे हैं वो आगे पीछे होते हैं, एक ही तरफ होते हैं? नहीं, दोनों तरफ। देखो, अब पहले उधर से डाला था, उसको पलट के फिर डाल दिया। अच्छा। अगर इसकी अच्छे से गुदाई नहीं होगी तो पेठे की शेप बेकार हो जाएगी और पेठा भी स्वादिष्ट नहीं बनेगा और वो एकदम जैसे स्ट्रेंथ लिए होता है वो नहीं रहेगा, एकदम जो कहते हैं मुलायम हो जाएगा। अच्छा, इसे चाशनी के लिए गोदा जाता है? चाशनी अंदर के लिए, चाशनी के लिए गोदा जाता है कि इसके अंदर चाशनी एग्जॉर्ब हो सके। अब ये देख सकते हैं आपकी पूरा ड्रम भर गया है। ये प्रक्रिया सारे दिन ऐसे ही चलती रहती है। तो आप ये पर डे बनाते हैं या कभी? पर डे बनता है, रोज बनता है। पर डे कितने किलो निकलता होगा? रोज वैसे तो डिमांड के हिसाब से बनता है। जैसे फेस्टिवल सीजन होते हैं उस समय ज़्यादा बनता है। आम दिनों में 100-150 किलो तो एक घान 100-150 किलो का बनता ही रहता है। अब भाई साहब, आ गया, देखो ये गुदाई करने के बाद अब ये कहाँ पर जाएगा? गुदाई करने के बाद में ये लाइम वाटर में डाला जाता है, क्योंकि गुदने के बाद में वो लूज हो जाता है। अच्छा। अब आप ये देख रहे हो, गुदने के बाद में पहले वो एकदम ढीला हो चुका था, अब ये लाइम वाटर में डाल के एकदम टाइट हो गया। अच्छा। जैसे बिल्कुल हार्ड शेप में। अब इससे क्या है कि अब इसकी कटिंग होगी। अच्छा। अब इसको हम, जैसे हमारा आगरे का ट्रेडिशनल पेठा होता है, वैसे तो हमारे यहाँ 56 प्रकार तक के पेठे बनाए जाते हैं। अच्छा। और उसको अलग अलग डाइयों की अलग अलग शेप दी जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक आध 2 तरह की शेप दिखाऊंगा कैसे कैसे होती है। अभी जो हमारे आगरे का जो प्राचीन
पेठा जो ट्रेडिशनल पेठा होता है वो उसकी कटिंग होगी। तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो चौकोर पीस काटे जाते हैं, जो प्राचीन पेठा जिसको बोला जाता है, वो ये शेप से कटता है। तो ये हाथ से कटाई होती है इनकी? तो ये जो ट्रेडिशनल पेठा होता है वो हाथ से कटाई होती है, और जो अलग अलग शेप दी जाती है वो डाई से कटिंग होती है। जैसे अभी ये काट के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो अब इसके ऊपर से भी गूदा निकाला जाएगा साफ करा के। अब इसको देखो ये शेप दिया जा रहा है। जो नॉर्मल पेठा होता है वो इसकी शेप ये ऐसी होती है। हाँ, अब ये देखो ये सब काटते चले जाएंगे। इसको बीच में भी बीच जो होते हैं ना वो एंड में साफ कर लिए जाते हैं, जो भी थोड़े बहुत रह जाते हैं बिल्कुल सिर्फ क्लियर करके। और ये पूरी कटिंग ये पूरा आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा कड़ाव है, पूरा कढ़ाई दिखाओ। और इसके अंदर अभी 1 कुंटल पेठा पड़ा हुआ है, और ये पूरा इसकी कटिंग होगी अभी, और इसके अंदर ऐसे वेस्टेज निकाल दी जाएगी। पूरे बड़े बड़े मुट्ठे में काट दो ना, 4-5, हाँ ऐसे 3-4, हाँ ये देखो ये इस तरीके से ये इनकी प्रतिक्रिया होती है। अब ये कटिंग होती चली जाएगी ये। और ऐसी जैसे डाई वाला पेठा मैं आपको दिखाता हूँ, एक डाई वाली कटिंग और रखी है। वो किस जगह पर, वो कहाँ पर होती है? वो जा रही थी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ाई में ये पड़ी हुई है। हाँ, तो ये गोल है? हाँ ये गोल है, ये गोल डाई से बनता है। अच्छा। हाँ, इसको शालीमार पेठा बोला जाता है। अच्छा। इसके बाद में इस प्रतिक्रिया की इस कटिंग जब होने के बाद में इसकी वॉशिंग होगी। इस 1 कुंटल पेठे को 3 कुंटल वो पानी में 3 बार इसको वॉश किया जाएगा, क्योंकि इसको हर जगह वॉशिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब इसकी कटिंग होने के बाद में 3 बार वॉशिंग होगी, 300 लीटर पानी में 1 कुंटल पेठे की। अच्छा। फिर उसके बाद में 2 कुंटल पानी के अंदर इसकी बॉइलिंग होगी। फिर बॉइलिंग होने के बाद में फिर वॉशिंग होगी। अच्छा। और वॉशिंग होने के बाद में फिर चाशनी में पकाया जाएगा। दुनिया की सबसे हाइजीनिक मिठाई है, जिसकी बनने की जो टाइम पीरियड है वो भी कम से कम सुबह 5 बजे से ये काम शुरू होता है, और शाम को 5 बजे तक इसी तरह से चलता रहता है। अच्छा। एक प्रोसेस 5 मिनट, मतलब इसमें पूरे 12 घंटे की प्रतिक्रिया लगती है एक अच्छा पेठा जब बन पाता है। 2 साल पुराना है, क्योंकि इसको महाभारत के ज़माने से इसकी उत्पत्ति हुई बताती है, और इसको संस्कृत में कुष्मांडू कहते हैं। हजारों साल तक केवल इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा के कार्य में लिया जाता था। हजारों साल बाद पेठे से मिठाई, यानी कि इस प्राचीन पेठा से मिठाई बहुत 19 के दशक में बनना शुरू हुई, क्योंकि पहले चीनी नहीं थी, गुड़ के साथ में बनाया जाता था, तो इसका स्वाद बड़ा कसीला होता था। मतलब बताते हैं कि इससे अच्छा कोई जूस नहीं हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। तमाम बीमारियों में जो पेठा फल है, इसे इलाज के लिए काम में लिया जाता है। पेट के लिए, लीवर के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, जॉइंटिस के लिए, अल्पित के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आयुर्वेद के कुष्मांडू अभिलेख में जाके मिल जाएगा। गूगल पे भी अगर आप कुष्मांडू जूस डालेंगे या कद्दू जूस डालेंगे तो उसके बहुत सारे आपको तमाम सैकड़ों वीडियोज़ आ जाएंगी आपके। अब तो इसकी ये कटाई हो चुकी है, अब चाशनी में जाएगा धुलने के बाद। इसकी कटाई होने के बाद में, अभी जब इसकी पूरी कटाई हो जाएगी फिर इसको वॉश किया जाएगा। अच्छा। वो वॉश जब ये कटाई हो जाएगी, मैं आपको वॉश की प्रतिक्रिया दिखाऊंगा कि इसकी वॉश की कैसे होती है। फिर इसकी बॉइलिंग होगी, फिर चाशनी में पकाया जाएगा। ठीक। अब जो लाइम वाटर में ये पड़ा था, ये गिट्टियाँ जो काट के डाली हैं, अब इसको वॉश किया जाएगा। अब इसके अंदर जितना भी है ना, ये वाइट बन है, आप देख रहे हो, ये सब छांट दिया जाएगा, सब इसको धो दिया जाएगा, वॉश किया जाएगा। तो कितने टाइम धुलेगा ये धोने की प्रतिक्रिया, ये 100 kg पेठा है, ये 300 लीटर पानी में कम से कम 3 बार वॉश किया जाएगा। अच्छा। और वॉश करने के बाद फिर बॉईल किया जाएगा। मतलब 3 बार धुलने के बाद ही फिर उसमें बॉईल किया जाएगा? फिर बॉईल किया जाएगा, फिर बॉईल करने के बाद में फिर वॉश किया जाएगा। अच्छा, बॉईल करने के बाद भी धोया? फिर धोया जाएगा, फिर उसके बाद चाशनी पकाया जाएगा। फिर वॉश हो रहा है ना, अब इसको डालेंगे, एकदम साफ़ हो जाएगा। और देखो ये
ये देखो पानी डालने के बाद कितना क्रिस्टल हो रहा है ये, है ना। ये देखो अब आप ये धुलने के ये पानी डाल के कितना धोया जा रहा है, आप ये देखो कितना साफ़ हो रहा है। इसलिए इसको बिल्कुल बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा, बिल्कुल क्लीन। इसलिए इसको हर जगह हाइजीनिक का इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी हाइजीनिक ये प्राचीन पेठा की मिठाई कहीं और अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इसकी शुद्धता और शुद्धता का सब पूरा ध्यान रखा जाता है। आप मुझे ये बताइए, ये प्रक्रिया है वो सेम हर जगह होती है या आप ही करते हैं इसको? नहीं, देखो इतनी क्लीनिंग की प्रक्रिया हर जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमारा अपनी एक पहचान है, हमारा एक ब्रांड है ना, और हमें एक स्वाद देना होता है। अगर इसकी इतनी साफ़ सफाइयत नहीं होगी तो पेठा जो खाने में है उसका स्वाद बदल जाएगा थोड़ा, और उसमें उतनी चमक नहीं आएगी, उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, स्वाद में भी उतना अच्छा नहीं होगा, है ना। इसलिए हम इसको बार बार इसका ध्यान रखते हैं। जितनी साफ़ सफाइयत होगी इसके अंदर, अब इसको जैसे हम धो रहे हैं, है ना, इसको आप पास से भी ले सकते हैं। इसको हम धो रहे हैं तो इसकी एकदम जो कसेलापन है इसका दूर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत मेहनत लगती है, हमारे जो लेबर होती है हमारी जो बड़े एक्सपर्ट, हम इसको रखते हैं, अपनी स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं और भी चले हैं तो अभी इस प्रक्रिया से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर इनको ना इतनी सैलरी मिल पाती है और ना इनका, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ही जितनी देर में 200 किलो पेठा बना देंगे उतनी देर में हमारे यहाँ 100 किलो बन पाता है, क्योंकि उसमें पूरी साफ़ सफाइयत का और फिनिशिंग का और वॉशिंग का ध्यान रखा जाता है। धोने में काफ़ी मेहनत लग रही है। अरे तो अब इसके अंदर 1 कुंटल पेठा है, इसको ऐसे 3 कुंटल पानी में वॉश किया जा रहा है और एक एक पीस का ध्यान रखा जा रहा है, कोई चिपका तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है ना। और इसकी एक एक कण कण में से इसकी गंदगी को निकाल लिया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया 3-4 बार होगी, फिर उसके बाद में ही बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद में फिर इसकी वॉशिंग होगी, फिर उसके बाद में जो चाशनी, क्रिस्टल चाशनी जो आप अपने यहाँ चीनी मंगाते हो, उसके अंदर कम से कम हमारे यहाँ जो चीनी आती है वो डबल रिफाइंड होती है, एकदम वाइट शुगर, मगर वो रिफाइंड शुगर हमारे यहाँ आती है। फिर भी हम उसको अपने यहाँ एक बार और उसको दूध के साथ में रिफाइंड करते हैं, अपने यहाँ दूध के साथ उसको पकाते हैं। अच्छा, बाद में इसका पानी फिर थोड़ा सा, है ना, वैसा हो गया धुंधला सा। अब इसीलिए इसमें जितना भी धुंधला पानी सब साफ़ हो जाएगा 3-4 बार धुलने के बाद, तब जाके ये बनेगा स्वादिष्ट पेठा, प्राचीन स्वादिष्ट पेठा। आप बताओ ना कि यहाँ हमें इतनी दूर से इसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें इतनी हीट है और ये कितनी बड़ी कड़ाव में पक रहा है। पेठा बाहर निकल रहा है, बॉयल हो गया भाई साहब। ये बॉयल हो गया। अब इसको बॉयल करने के बाद में वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में फिर चाशनी में इसको डाला जाएगा, इसको बॉयल पेठे को फिर पकाया जाएगा। पास से ले लो उसको। तो आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है इस काम को करने में, और काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में, अच्छे से इसको तैयार किया जाता है। आप देखें कितनी बड़ी जो कढ़ाई है उसमें इसको बाहर निकाला जा रहा है। अब इसको दोबारा से वॉश किया जाएगा। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखो कितना हाई टेम्परेचर है। ये भट्टी है, ये भट्टी दिखा दो। काफ़ी हाई टेम्परेचर है, आप गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि ये 4 कुंटल की कढ़ाई आप जो देख रहे हैं ये बॉयल हो रही है अभी इसमें, और काफ़ी हीट हो रही है। मैं इससे कितना दूर खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, और इसमें से पेठा निकाला जा रहा है। तो मैं इसके बारे में और जानकारी लूँगा भाई साहब से। ये भाई साहब जी कौन सा पेठा है ये शालीमार पेठा है, और अब इसको निकाला जा रहा है। ये 200 डिग्री टेम्परेचर पे पक रहा है। इतने टेम्परेचर पे पेठा पकता है कि इसमें मतलब ये पूरा हाइजीनिक है एकदम।
और ये जो कड़ाव है वो हमारा, इसमें एक बार में 4 कुंटल माल आ जाता है। अच्छा, तो धुलने के बाद अब ये बॉयल हो गया। धुलने के बाद अभी वो वहाँ पे धुला है, अब ये बॉयल ये दूसरे तरह का पेटा है, ये दूसरे तरीके का पेट है। प्रक्रिया तो वही है ना, प्रक्रिया वही है। ये चाशनी में पक के बाहर आ चुका है। अच्छा, ये चाशनी में पक चुका है। ये चाशनी में, हाँ, चाशनी के लिए पानी तैयार हो रहा है। फिर इसी के अंदर पेठे को पकाया जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चाशनी तैयार हो रही है इसकी पेठे की। अभी सबसे पहले पानी डाला जा रहा है, फिर इसके बाद चीनी डाली जाएगी। उसके बाद में इसमें 3 बोरा ना चीनी डाला जाएगा, 3 बोरा। आप जो ये देख रहे हैं हमारे यहाँ डबल रिफाइंड शुगर है और ये एकदम बिल्कुल क्रिस्टल होती है। ये देख रहे हो आप, जो घरों में इस्तेमाल होती है चीनी, वो थोड़ी पीली होती है, ये एकदम क्रिस्टल है। अब ये डबल रिफाइंड शुगर है। अब इसको हमारे यहाँ एक बार फिर से रिफाइंड किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जो अपने घरों में चीनी खाते हैं उसको भी हम इसको एक बार अपने यहाँ जब पकाएंगे तो आप देखेंगे हम दूध के साथ इसको पकाएंगे। हम दूध के साथ एक बार फिल्टर फिर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना डस्ट निकलेगा। तो इसमें कितने किलो चीनी डलती है? इसके अंदर वैसे तो हम 6 कुंटल तक चीनी डाल देते हैं, मगर अभी इसमें 3 ही कुंटल डलेगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें इस खाली ये पेठा पकाना है तो इसके लिए हमें डलनी है। मगर आप ये देखो ना कि ये सफ़ेद दिखने वाली चीनी भी जब हम इसको अपने यहाँ पका करके दूध के साथ इसको रिफाइंड करते हैं तो आप देखना कि इसके अंदर कितना डस्ट हम अब इसके अंदर निकाल लेंगे। नहीं करते हम उसको अपने अभी एक बार फिर अपने यहाँ रिफाइंड करते हैं। ये पेठे की चाशनी आ रही है, इसको 200 डिग्री टेम्परेचर पे कम से कम 1.5 घंटे बॉईल किया जाएगा। तो दोस्तों मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई भी वायरस या कोई भी कीटाणु इसके अंदर रह पाएगा, क्योंकि 200 डिग्री टेम्परेचर 1.5 घंटा बॉईल, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेडिकल साइंस में कोई भी ये प्रूव कर दे कि इसके अंदर कुछ रह सकता है, कोई भी खराबी। बिल्कुल, जिस तरह से बॉयल हो रही है तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। जब 200 डिग्री टेम्परेचर पे 1.5 घंटे तक बॉयल होगा तो ये कहना गलत होगा कि ये मतलब अनहाइजीनिक है। और पूरी दुनिया में इससे मतलब हाइजीनिक स्वीट्स कोई हो ही नहीं सकती हैं। हाइजीनिक और दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई, इसीलिए तो ये प्राचीन पेठा के नाम से जानी जाती है। अब जो चाशनी पक रही थी, चीनी डाल के जो चाशनी पकाई थी, वो अब लगभग देखो पक के तैयार है। और इसमें से जो झाग निकल रहे हैं, ये झाग नहीं है, ये डस्ट है, जिसको आप ड्रम में भी देख सकते हो। ये इसके अंदर हमने पकाने के बाद सारी गंदगी जो उसमें रह जाती है चीनी में लास्ट में, वो हमने निकाल दी। वो कम से कम 1 से 1.5 किलो डस्ट निकलती है। और अब ये पक कर के चाशनी एकदम क्रिस्टल वाइट हो चुकी है। और जो पेठा हमारा बॉयल हो गया था, वो बॉयल पेठे को फिर दोबारा से पानी डाल के धोया जा रहा है, और धोने के बाद फिर इस चाशनी के अंदर डाला जाएगा पकाने के लिए। और ये चाशनी कम से कम 1.5 घंटा 200 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल की जाएगी। और बॉईल करने के बाद फिर इस चाशनी को निकाल करके, जैसे ये पेठा रखा हुआ है, फिर ऐसे आ जाएगा। ये डोरी देना, डोरी। ये जो चाशनी पक के तैयार है तो एकदम शीशे के माफिक है। हाँ, ये देखिए आप इसको। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, अक्सर जो आप चाशनी देखते हैं वो गाढ़ी होती है बहुत। आप ये देखिए बिल्कुल पानी की तरह दिख रही है ये चाशनी। हाँ, बिल्कुल गंगा जल की तरह ये चाशनी है। अगर इसके अंदर कोई भी कमी रह जाती या डस्ट रह जाएगी तो पेठा काला पड़ जाएगा। इसलिए इसको साफ तरीके से बनाया जाता है। जी जी, अगर इसके अंदर पकाने में कोई भी त्रुटि रह जाएगी तो अभी ये पेठा के अंदर जो पीलापन और कालापन आ जाएगा। और ये पेठा तैयार होकर निकल चुका है। अब ये सुखाने के लिए यहाँ पर डाला है ना। ये केवड़ा युक्त प्राचीन पेठा है। और इसी की हम दूसरी भी वैरायटी बनाते हैं जो कि केसर इलायची के साथ में बनाई जाती है। और इसके अंदर हमने केसर और इलायची को डाल करके ये बनाया गया है। ये सब वैसे तो इसका जो फल होता है वो पूरा आयुर्वेदिक होता है, क्योंकि इसको कुष्मांडू के नाम से जाना जाता है ना। तो ये 2 फ्लेवर हैं। हम आपको इसके ऐसे अनगिनत फ्लेवर बनते हैं हमारे यहाँ, 56 प्रकार तक के।
तो ये कितनी देर तक सूखते हैं जी? अब इसको 3 से 4 घंटे सुखाने के लिए डाला जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो डिब्बों में इसकी पैकिंग कर दी जाएगी। तो उस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं और ये नूरी गेट रोड है। तो यहाँ पर प्राचीन पेठा की शॉप है और हम इनकी शॉप पर आए हुए हैं। कितने तरह की वैरायटी हैं हम देखेंगे और चलिए अंदर चलते हैं और भाई साहब से पता करते हैं कि कितने तरह की यहाँ पर वैरायटी। हम अंदर आ चुके हैं और भैया से जानेंगे कि कितनी वैरायटी है इनके पास। तो भैया आपके पास कितनी तरह की वैरायटी है अभी पेठे की? अब हमारे यहाँ 56 प्रकार तक की वैरायटी बनती है, क्योंकि पहले जो निम्न केवल 3-4 वैरायटी बनती थी और पेठा और ताजमहल आज एक दूसरे के पूरक हैं। और अब हमारे यहाँ क्योंकि हमने सोचा कि इनको हर उम्र दराज के लोगों के साथ में के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से बनाई जाए, तो हमने महिलाओं के हिसाब से पान पेठा, चॉकलेट पेठा और बच्चों के हिसाब से भी चॉकलेट पेठा, शालीमार, लाल पेठा, संतरा, दिलकश, जेली, मेवा बाटी, सैंडविच, ऐसे हमने शाही अंगूर, रॉयल पेठा, प्राचीन केक, तो ऐसे हमने तमाम प्राचीन पेठा की आधुनिक वैरायटियों को ईजाद किया, जिससे कि हम हर उम्र दराज के लोगों की पसंद इस पेठे को बनाए जा सके। क्योंकि ये सबसे दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का दावा भी रखती है, स्वादिष्ट होने का भी दावा रखती है और स्वास्थ्य के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान माना जाता है। ये आप मुझे बताइए ये कौन कौन सी ये पेठे हैं, आप यहाँ से शुरू से बताइए। यहीं से बताते हैं। ये केसर इलायची का पेठा होता है, इसके अंदर अंगूरी पेठा होता है ना, जो चाशनी के साथ में होता है, रसीला पेठा जिसको हम बोलते हैं। इसी की एक वैरायटी ये केसर अंगूरी भी बोली जाती है। ये हमारा ट्रेडिशनल प्राचीन पेठा है ना। और ये इसकी जो चेरी बनाई जाती है और इसमें ये अंगूरी पेठे के साथ साथ आप ये देख रहे हो शालीमार, अलग अलग टेस्टों के साथ में इसमें हमने खस, मैंगो, ऑरेंज, बटर स्कॉच, गुलाब, है ना, इस तरह की आधुनिक वैरायटी है। ये आप देखेंगे ये सैंडविच पेठा है, वो स्लाइस पेठा है, और ये गुलाब पेठा है। और आप देखो ये सबकी मनपसंद है ना, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है पान पेठा, ये बड़ा ही लजीज होता है। आप जब इसको खाएंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डले हुए हैं, तो इसके अंदर काजू, किशमिश विशमिश सब डाल डोल के इसको हमने बनाया हुआ है। इसको पान पेठा बोलते हैं, है ना। और इसके खाने में बड़ा लजीज होता है। और ये आप देखते हैं ये हमारे यहाँ का देसी खाड़ का पेठा है, जिसको हम लाल पेठा बोलते हैं। ये लाल पेठा भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। और ये कोकोनट पेठा, कौन सा पेठा ये वाला? ये स्लाइस पेठा, स्ट्रॉबेरी बच्चों की पसंद का बनाया गया है। तो ऐसे अनगिनत वैरायटी हमारे यहाँ 56 प्रकार तक की बनती है। सीजन में हम इन वैरायटियों को घटाते और बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि जैसे अब तो और फेस्टिवल आते हैं तो और भी नई नई वैरायटियाँ बनती रहती हैं। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पेठा कौन सा? देखो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल पेठा तो सादा पेठा, ड्राई पेठा बिकता ही है, मगर उसके साथ साथ पान है, लड्डू है, शाही अंगूर है, दिलकश है, रॉयल पेठा है। हमारे यहाँ का रॉयल पेठा इस समय बिल्कुल अभी लेटेस्ट बना है, तो रॉयल पेठे की सबसे ज़्यादा डिमांड है ना। प्राचीन केक है, तो ये सब वैरायटियाँ हमारे यहाँ बनती रहती हैं निरंतर। तो बच्चे लोग सबसे ज़्यादा कौन सी आपके यहाँ पसंद करते हैं? बच्चा लोग शाही अंगूर है, रॉयल पेठा है, पान पेठा है, चॉकलेट पेठा है, दिलकश है, जेली पेठा है, ये हमारे यहाँ बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आपकी शॉप पर आएँ और कौन सा सबसे फेमस जो पेठा है वो लें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चॉकलेट है, पान है, शाही अंगूर है, रॉयल है। और मैं ये इस दुकान पर आए, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हमारी एक वेबसाइट भी है, जो उसका www.prachinpetha.com पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक फ़ोन नंबर भी है 9760049443, ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपकी और भी कोई शॉप है कि यही मेन यही है? नहीं, हमारा ये मेन तो यही है। वैसे हमारी आगरे में तमाम 10-12 शॉप हैं। आप तो जो भी नज़दीकी हो, मगर जो बाहर के लोग हैं वो वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं आप माल बाहर भी बेचते हैं कहीं? हाँ, हमारा और सब जगह जाता है ये पेठा, ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड तक पेठा जाता है। प्राचीन पेठा शॉप पर यहाँ पर दो चीज़ काफ़ी फेमस है। पहला यहाँ का पेठा और दूसरा यहाँ के ऑनर, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है और काफ़ी हंस के अच्छे से बात करते हैं जो भी आता है। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि भाई साहब का जो बात करने का तरीका है, नेचर है, उससे आप काफ़ी इम्प्रेस होकर यहाँ से जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों, चाहे वो यूट्यूब से लेकर हो, वो सब भाई साहब से यहाँ से खुश होकर जाते हैं। जितना भी देर शूट करते हैं काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और मैं कुछ चीज़ें और मैं बात करना चाहूँगा कि भाई साहब से आपके पास काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं,